अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 31 और पार्ट 1। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 169, अब देखें 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 आता है, और किसी भी टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169, 13 1s आर 13। तो अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 169। तो 169 इसके फैक्टर्स हैं 13, 13। अब देखें ये पेयर बन रहा है, 169 इक्वल है 13 स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट इक्वल है 13 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब देखें ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये इक्वल होता है 1/2, इसकी ये पावर होती है। तो 169 का जो स्क्वायर रूट है इक्वल 13 स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे हम 1/2 करें। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 169 स्क्वायर रूट इक्वल है 13 के। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है 289। तो इसके हम फैक्टर्स पहले फाइंड करते हैं 289 के। अब देखें इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 के साथ। 17 आर 289, 17 1s आर 70। तो अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 289, 289 के फैक्टर्स हैं 17 मल्टीप्लाई 17, 289। अब देखें 17 स्क्वायर, ये क्योंकि पेयर बन रहा है। तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट 289 का स्क्वायर रूट इक्वल है 17 का स्क्वायर रूट। 289 का स्क्वायर रूट इक्वल है, अब ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे 1/2 आएगा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। 289 का स्क्वायर रूट इक्वल है 17 के। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 49/625। अब हम इनके अलग से फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 49 के अलग से और 625 के अलग से। तो यहाँ पे हम 49 के करते हैं। 7 7s आर 49 और 7 1s आर 7। अब हम करते हैं 625 के। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 5s आर 25। अगेन 5 के, 5 2s आर 10, 5 5s आर 25, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। तो अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 49/625। 49 के फैक्टर्स हैं 7 मल्टीप्लाई 7, और 625 के फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 49/625 ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है और ये पेयर बन रहा है। तो ये आएगा 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट 49/625 का स्क्वायर रूट इक्वल है 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर रूट। अब 49/625 का स्क्वायर रूट इक्वल है 7। अब ये जो स्क्वायर रूट है 1/2 के इक्वल होता है ना, तो सबको हम सेपरेट कर लेंगे। 5 स्क्वायर 1/2, 5 स्क्वायर 1/2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ। 49/625 का स्क्वायर रूट इक्वल है 7/5 मल्टीप्लाई 5, 7/5 5s आर 25।
तो 49/625 का स्क्वायर रूट इक्वल आया है 7/25 के। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 3025। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 3025 की। 5 6 आर 30। अब 2 छोटा है 5 बड़ा है तो 0 लगाएंगे। 5 5 आर 25। अब अगेन इसको 5 के साथ करते हैं। 5 1 आर 5 5 2 आर 10 5 1 आर 5 11 11 आर 121 11 1 आर 11। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3025। तो इसके फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ये एक पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। तो 3025 इक्वल है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। 3025 का स्क्वायर रूट इक्वल है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आएगा 3025 का स्क्वायर रूट इक्वल है 5 स्क्वायर। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे 1/2। 11 का स्क्वायर 1/2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। तो 3025 का स्क्वायर रूट इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 55। तो ये 3025 का स्क्वायर रूट आया है 55 के इक्वल। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट सॉल्व। तो हम क्वेश्चन नंबर 32 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 और पार्ट 1 की वैल्यू है 361। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम करते हैं 361। अब पेयर बना लेंगे। ये एक पेयर बन गया, ये 3 है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आएगा। 4 3 से ज़्यादा है इसलिए 1 1s आर 1। अब 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है। ये वाला 61 भी ले आएंगे। अब इन दोनों को ऐड करना है, 1 और 1 2। अब 2 के साथ हम किस डिजिट को लगाएंगे कि 261 आ जाए, तो 9 के साथ 9, यहाँ भी 9 29 9 आर 261। 261 ये रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 19। 361 का स्क्वायर रूट इक्वल आया है 19 के। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है 729। तो 729 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ये एक पेयर बन गया। ये 2 2 आर 4 होता है। तो 3 3 आर 9, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा 7 से। 2 2 आर 4। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 3 आता है। 29 भी यहाँ ले आएंगे नीचे। 2 और 2 4। अब 4 के साथ हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। 47 7 आर 329। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये आया है 729 का स्क्वायर रूट इक्वल आया है 27 के। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू है 100/121। अब हम इन दोनों का अलग से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम 100 का करते हैं। ये 2 0 और ये 1 1 1, ये 2 0। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आता है। अब इसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 20 zeros are 0 0। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0। तो इस तरह ये आया है 10। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100/121 का जो स्क्वायर रूट है ये 10 ओवर। अब 121 का करते हैं। 121 ये एक पेयर 1 1 1। 21 को नीचे ले आएंगे क्योंकि इनका रिमाइंडर 0 आता है। 1 और 1 2। अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि 21 आता है। 21 1s आर 21। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो ये आया है 10/11। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4 को। पार्ट 4 की वैल्यू है 6.76। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। 6.76। एक ये पेयर बन गया और एक ये सिंगल है 6। 2 2 आर 4। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है। ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा। 7 6 को नीचे ले आएंगे। 2 और 2 4। अब किसके साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 46 6 आर 276। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह 6.76 का स्क्वायर रूट इक्वल आया है 2.6 के।
यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हुरिया हैज़ अ स्क्वायर शेप मैट विद एन एरिया ऑफ 289 स्क्वायर सेंटीमीटर. She wants to decorate the mat by putting fringe around the edges. How many centimeter of fringe she needs to buy? क्वेश्चन नंबर 33 में है कि हुरिया के पास एक 289 स्क्वायर सेंटीमीटर चटाई है। वो चटाई को डेकोरेट करना चाहती है बाय पुटिंग फ्रिंज अराउंड द एजेस, मतलब किनारी लगा के सजाना चाहती है। उसे कितने सेंटीमीटर लंबी किनारी खरीदना पड़ेगी, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 में एरिया ऑफ मैट, मैट का एरिया है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ मैट, फॉर एग्जाम्पल ये मैट है, हमने इसकी साइड फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ मैट। तो हम क्या करेंगे, 289 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। 289, ये 2 है, 1 1s आर 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1, ये 8 9 भी नीचे ले आएंगे। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आता है। अब हम इसको किसके साथ मल्टी 7 के साथ करते हैं, तो यहाँ भी 7 के साथ 27 7s आर 189, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द साइड ऑफ मैट आ गई है 17 सेंटीमीटर। ये देखें, ये मैट है ना, इसकी जो लेंथ है वो 17 सेंटीमीटर है। अब हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है। देखें, ये तो एक साइड की आई है ना, इसकी भी, इसकी मतलब चारों की फाइंड करनी है। तो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ फ्रिंज 17 आई है ना एक साइड की, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 4 साइड्स की आ जाएगी। तो ये आता है 68 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग एरिया 441 स्क्वायर मीटर्स। एरिया 441 स्क्वायर मीटर है, तो इसकी साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 में हमें एरिया दिया गया है, एरिया है 441। अब हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ अ साइड 441, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड के थ्रू इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो 441 ये पेयर बन गया और ये 4 है, तो 2 2s आर 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 0, तो ये 41 नीचे ले आएंगे। अब इनको ऐड करेंगे 2 और 2 4। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 1 के साथ 41, 1s आर 41, तो इनको सब्ट्रैक्ट करें, रिमाइंडर 0 आता है। तो ये हमारे पास आया है 21 मीटर। यही हमने फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ अ साइड हमारे पास आ गई है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। जो प्रीवियस सभी क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।